जय श्री राधे कृष्णा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जो थे वो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और वह अपने पिता की सेवा में सदैव संलग्न रहते थे और सत्यव्रत धर्म का पालन करते थे। और किस तरह से उन्होंने समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति हुई, यह प्रसंग भी इसमें आएगा। तो उनका जो विवाह है वह विश्वकर्मा नाम की प्रजापति की एक सुंदर रूपवती कन्या थी, जिसका नाम था बहिरस्मती। बहिरस्मती के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ, जो स्वभाव और कर्म में उन्हीं की सदृश थी। और प्रियव्रत ने उस बहिरस्मती के पवित्र आत्मा वाले उनके 10 गुणी पुत्र और एकमात्र गुणी पुत्री हुई, जिसका नाम था ऊर्जस्वती, और जो सभी भाइयों में सबसे छोटी थी। तो उनमें उनके 10 पुत्र जो थे उसमें उनका नाम था आग्निग्र, इदमजुहि, यजबाहु, महावीर, रुक्म, शुक्र और धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि। इन नामों से ये 10 पुत्र जो इनके थे ये अग्निसंज्ञक कहे गए। और इन 10 पुत्रों में कवि, सवन और महावीर ये तीनों विरागी हो गए, मतलब बैरागी हो गए आरंभ काल से ही। तो बचे उनके 7 पुत्र और एक कन्या। और आत्मविद्या में निष्णात और ब्रह्मचर्य व्रत के पालक हुए सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में चले गए, जहाँ वह आनंदपूर्वक रहने लगे और अस्पृहा रहित भाव से वह उनके तीनों पुत्र वहाँ पर रहने लगे, जो बैरागी हो गए। प्रियव्रत की जो दूसरी पत्नी थी उनसे उनको 3 पुत्र हुए, जिनका नाम था उत्तम, तामस और रैवत, और इन नामों से विख्यात हुए। और वह सभी एक एक मनवंतर तक उनके तीनों पुत्र उत्तम, तामस और रैवत मनवंतर के अध्यक्ष रहे। जो सृष्टि काल का जो आरंभिक मनवंतर था वह स्वयंभू मनु के नाम पर है, जो स्वयंभू मनवंतर के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो रैवत है, उनके उत्तम, तामस और रैवत ये तीनों भी एक मनवंतर में 28 बार चतुर्युगी बीतता है, तब एक मनवंतर होता है। 28 बार नहीं, 72 बार आता है, 72 बार आता है चतुर्युगी, तब उसका एक मनवंतर होता है। तो सोच लें कि एक युग कितने बार का होता है, तब एक मनवंतर के उनके तीनों पुत्र अध्यक्ष बने। जो अपराजय बल और इंद्रियों वाले थे वह महाराज प्रियव्रत। महाराज जो स्वयंभू मनु के जो पुत्र प्रियव्रत थे वह कोई ऋषि मुनि नहीं थे, लेकिन वह ऋषि मुनि की तरह आचरण करने वाले थे, लेकिन वो राजा थे। और उनका जो विवाह हुआ था वह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ था। तो इस पृथ्वी पर वह बड़ी भुजा वाले, ऊंचे कद काठी वाले, बहुत ही बलशाली, धर्म व्रत और पितृभक्त और सभी तरह की सेवाओं में, प्रजाओं की सेवा में, मातृपितृ की भक्ति करने में वह सदैव संलग्न रहते थे। और इस तरह से वह 11 अर्बुद वर्षों तक उन्होंने राज किया। और एक बार की बात है, उनके राजकाल में सूरज की जो प्रकाश धरती पर आती है तो वह एक भाग में प्रकाश आई तो पूरा ज्योति फैला हुआ था, किंतु उसी समय दूसरे भाग में अंधेरा छाया हुआ था। तो चूंकि वह एक राजा ही नहीं थे, एक तपस्वी पुत्र तो थे ही, वह तपस्वी स्वयं भी बहुत बड़े तपस्वी थे और योग बल में बहुत ही माहिर थे वो। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे मेरे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाग में अंधेरा हो और दूसरे में प्रकाश हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे राज्य में अपने योग बल के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर एक सम्यक रूप से प्रकाश फैलाने का कोई ऐसा काम करूँगा जिससे सम्यक प्रकाश रहे। ऐसा निश्चय करके वह स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे प्रियव्रत, वह सूर्य के समान तेज वाले रथ पर सवार हो गए और वह जगत को प्रकाशित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं कर डाली। और राजा प्रियव्रत के परिक्रमा करते समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ रथ के पहिए पड़े वह स्थान लोकहित के लिए 7 समुद्र बन गए। मैं इसमें बताई थी कि मैं 7 समुद्र और 7 द्वीप कैसे बने, इसकी बात इसमें होगी। तो प्रियव्रत जो 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी के कर रहे थे, उस समय जहाँ जहाँ उनके रथ के पहिए पड़े वे 7 समुद्र बने। और पृथ्वी की परिक्रमा के बीच में जो स्थल भाग था, जिस पर जोर से दबाव डालकर जो उनके पहिए
सॉरी पहिए पृथ्वी के नीचे धंस गए, उसमें गड्ढा हो गया तो वह समुद्र बन गया। और जो ऊपर रह गया, पृथ्वी नीचे नहीं दबा, जहाँ पर जो ऊपर रह गया समुद्र के बीच में, तो वह द्वीप हो गया। तो इस तरह से 7 समुद्र और 7 द्वीप का निर्माण हुआ। और 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप और सार्क द्वीप और पुष्कर द्वीप ये हुए। और उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिणाम दुगुना हुआ। और उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र, उस द्वीप के चारों तरफ से समुद्र हैं, जो क्षारोद, इक्षुरसोद, श्रोद, धृतोद, क्षीरोद और दधि मंदोद और सुधोद नाम से ये 7 समुद्र जाने जाते हैं। तभी से पृथ्वी पर, यानी कि सृष्टि के आरंभ काल की ही ये बात हो रही है, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो मतलब स्वयंभू मनु मनवंतर वही चल रहा था तब। तो ये आरंभिक काल में जब सृष्टि की ये सब, अभी ये आरंभिक काल है, अभी सृष्टि की रचना हो ही रही है, हुआ नहीं है पूरा, अभी पृथ्वी को लाया गया है। फिर स्वयंभू मनु ने अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, फिर उनके पुत्र हुए, फिर इस तरह से उनके प्रिय व्रत पुत्र हुए। तब चूँकि मनुष्य को रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वन की भी आवश्यकता होती है, वायु के लिए, तो इस तरह से सृष्टि का निर्माण अभी आरंभिक काल ही है। तो इस तरह से 7 द्वीप और 7 समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। और इसका किसने किया? इसका प्रिय व्रत जो स्वयंभू मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हीं के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ। क्षारोद समुद्र से घिरा हुआ जो महान द्वीप है वह जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। और राजा प्रियव्रत ने अपने आग्निक नामक पुत्र को, यानी कि उनके 10 पुत्र थे, जिसमें 3 चले गए, बैराग हो गया, 7 पुत्र बचे, और बाद में भी 3 पुत्र उनकी दूसरी पत्नी से उनके हुए। तो राजा प्रियव्रत ने आग्निग्र नामक पुत्र को जो द्वीप का स्वामी बनाया, जम्बू द्वीप का। और उनके जो दूसरे पुत्र थे इधमजी और इक्षुरसु, वह अप्लावित द्वीप के शासक हुए। और महाराज प्रियव्रत ने श्रोदधि से अप्लावित जो साल्म द्वीप था, उनके राजा यज्ञबाहु को बनाया। और प्रियव्रत के जो पुत्र हिरण्यरेता थे, धृतोद नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणीक कुश द्वीप के राजा बनाए उनको। और उस तरह से उन्होंने धृतपृष्ठ को क्षीर सागर का राजा बनाया। और जो क्रौंच नामक 5वें द्वीप से घिरा हुआ था, उसके स्वामी बने। और उनके जो मेधातिथि नामक उत्तम पुत्र थे, वह दधिमंदोद नामक समुद्र से आवृत और अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर सार्क द्वीप के वो राजा बने। और प्रियव्रत के और जो पुत्र थे, वितिहोत्र, सुधोध नामक समुद्र से घिरे हुए पुष्कर द्वीप के वो राजा हुए। और इस तरह से महाराज प्रियव्रत ने अपनी एकमात्र पुत्री, जिनका नाम ओजस्वती था, उनका विवाह उन्होंने असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य को अर्पित कर दी। और शुक्राचार्य की सर्वविश्रुत कन्या यानी देवयानी, शुक्राचार्य की एक प्रमुख कन्या थी जो बड़ा ओजस्वी तेजस्वी थी, जिसका नाम देवयानी था। यह देवयानी ओजस्वती की ही पुत्री थी, जो प्रियव्रत की पुत्री थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों को 7 द्वीपों का, 7 पुत्र उनके बचे, 7 द्वीपों का उन्होंने अपने पुत्रों में विभाजन कर दिया। सम्यक भाव से विवेक संपन्न होकर उन्होंने सभी राज्यकारभार सबको देकर और वह योग मार्ग का आश्रय उन्होंने बाद में ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से इसमें 7 द्वीप और 7 समुद्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और इसकी बात बताई। और किस तरह से प्रियव्रत एक राजा ही नहीं थे, एक तपस्वी और योग मार्ग पर चलने वाले भी थे, जिन्हें योग विद्या में महारत हासिल थी, निपुण थे। और इस तरह से उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लिया। तो ये कहानी थी। अगर आपको ये आख्यान अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। और फेसबुक पर भी संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।